या ये इट्स द 9th क्लास ऑफ लिटरेरी टर्म्स। लिटरेरी टर्म्स का ये 9th क्लास होगा, 9th लेक्चर होगा। वो सब सीक्वेंस से यूट्यूब पर भी है और आपके इस ऐप पर भी है। आप वहां से भी उसे कवर कर सकते हैं, देख सकते हैं। कल हम लोग एलिगोरिकल इमेजरी की बात कर रहे थे, एलिग्री की बात कर रहे थे, तो उसके अलावा बिब्लिकल एलिग्री की हमने बात किया था, एलिग्री ऑफ आइडियाज की हमने बात किया था, एपिलॉग की हमने बात किया था। किसी ने, विनोद कुमार भाई ने शायद म्यूट नहीं किया अपने आप को, तो उसको हमने बात किया था। और आज मैं उसी से रिलेटेड कुछ एपोलॉग एपोलॉग को लेकर के कल मैंने बात किया था। और जस्ट शेयरिंग विद यू व्हाइट बोर्ड, कुछ और टर्म है मैं उसे आज डिस्कस करूंगा। या एमएच अब्राहम से एक तो आज हम लोगों का जो एक एक और टर्म है, दैट इज द बीस्ट फेबल। देयर इज अ वर्ड बीस्ट फेबल, BEAST, बीस्ट फेबल, FABLE, बीस्ट फेबल। एक शब्द है जो कल की स्टोरी से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको शेयर कर रहा हूँ कि जो बीस्ट फेबल है वो किससे रिलेटेड है, या कब जो है हम किस स्टोरी को बीस्ट फेबल कहेंगे। बीस्ट फेबल में भी आपको मॉरल एजुकेशन यू विल गेट, लेकिन उसमें जो भी स्टोरीज बताई जाती है वो जो है ह्यूमन, जो एनिमल्स है दे बिहेव लाइक ह्यूमन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होता है। तो एक पॉइंट ये है कि बीस्ट फेबल में इन इट इन इट एनिमल्स टॉक एंड एक्ट लाइक द ह्यूमन टाइप्स। इन इट एनिमल्स टॉक एंड एक्ट लाइक ह्यूमन बींग्स, like the human types, like the human types, types. They represent, they represent, they represent. So you find these things कि ये चीजें रहती है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बीस्ट फेबल के अलावा वी कम टू नो व्हाट, वी कम टू नो कि अगर हम एक इसका एग्जांपल दें, जैसे कि वी हैव रेड व्हाट, कल भी मैंने आपसे बात किया था खास करके कि द स्क्वायरल, द माउंटेन एंड द स्क्वायरल का याद है, या वो फॉक्स का जो स्टोरी याद है उस सबको जो है, या द आंट एंड द ग्रास होपर का याद है। तो उन सब चीजों को लेकर के, तो इसमें और आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि अगर एक पॉइंट आता है कि बीस्ट फेबल क्या है, तो इन इट एनिमल्स, एनिमल्स किसके समान, दे टॉक एंड एक्ट, दे टॉक एंड एक्ट किसके जैसा, ह्यूमन टाइप्स दे रिप्रेजेंट, वे उनके जैसा। एंड यू कैन फाइंड सो मेनी एग्जाम्पल्स, ऐसा नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, बहुत सारी चीजें जो है आप उसको कवर कर सकते हैं जिसमें वे चीजें रही है। तो हियर यू फाइंड, अभी मैं इसी से रिलेटेड एक मैं आपको ऐसे ही मैं आपको और बता दूं कि एंटन चेखोव का एक स्टोरी है जो कि अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत बीए फर्स्ट ईयर में रखा गया है। एंड आई एम मिसिंग द टाइटल, परहैप्स दैट इज द टेरर, या ऐसी करके, या द लैमेंट परहैप्स करके है, एंटन चेखोव का है। उसमें ये दिखाया गया कि देयर इज अ मैन, और वो मैन जो है आप कह सकते हैं कि इक्का गाड़ी चलाता है या कुछ, आप जो भी इस तरह से। और उस मैन का जो यंग सन है वो जो है, ही डाइड इन द प्राइम एज ऑफ हिज लाइफ, ही डाइड इन द प्राइम एज ऑफ हिज लाइफ, जो यंग मैन का सन है।
अब उसके बाद होता क्या है कि उस नॉट यंग यंग सन, उसका जो मैन है उसका यंग सन डाइड इन द प्राइम एज ऑफ हिज लाइफ। वो बहुत दुखी है, लेकिन अब क्या करे, पेट का सवाल है, तो ऐसा तो है नहीं कि जो काम वो करता है वो छोड़ देगा। वो जो है उसको बहुत दुख रहता है, तो जब भी उसकी गाड़ी पे अगर कोई सवारी बैठती है तो वह अपने उस दुख को या उस घटना को उनसे शेयर करना चाहता है। यहीं से स्टोरी शुरू होती है, और ये दिखाने की कोशिश की गई कि कितना ज्यादा मॉडर्न एज में लोग क्रूएल हो चुके हैं कि दे डोंट हैव टाइम टू लिसन द प्रॉब्लम ऑफ एनीवन, या आप कह सकते हैं कि द इनर वॉइस ऑफ एनीवन। तो वो अपनी गाड़ी पे स्टेशन के पास या जहाँ पे भी कहिए, जहाँ पे भी वो लगाए हुए थे, वहां से उनको सवारी मिलती है, और उसमें कुछ जो है एक सबसे पहले तो एक आर्मी पर्सन आते हैं। आर्मी पर्सन जो होता है बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं तमाम चीजें। तो वो अपनी कहानी उनको सुनाना शुरू करते हैं। उस आर्मी पर्सन जैसे उनकी गाड़ी पे बैठते हैं उनको सुनाना शुरू करते हैं, और वो आर्मी पर्सन थोड़ा सा सुनते हैं, फिर उनको बहुत बुरी तरह डांटते हैं। कहते हैं कि जो है, मैं आपकी आप कह सकते हैं कि फालतू बात को सुनने के लिए आपकी गाड़ी पे नहीं बैठा हूँ, डोंट टेल मी सच अ स्टोरी। वो चुप हो जाते हैं, नर्वस रहते हैं। ठीक है, वो आर्मी पर्सन उनको पैसा देते हैं, किराया देते हैं, लेकिन उनको सेटिस्फैक्शन नहीं, जब तक वो अपनी ये बात शेयर नहीं कर देंगे, लोगों से बता नहीं देंगे, तो ये चीजें। फिर अगले दिन उनको जो है क्या होता है कि कुछ यंग ब्लड, 3 यंग ब्लड उनकी गाड़ी में बैठते हैं, उनसे वो बात शेयर करते हैं। वो यंग ब्लड जो है दुनिया की तमाम चीजों को लेकर दे आर मच हैप्पी ऑल दिस थिंग, लेकिन वो यंग ब्लड भी उनकी बात को सुनते नहीं, उनको झिड़क देते हैं। ऐसे ही उनके साथ होता है। लास्ट में स्टोरी में ये दिखाया गया कि वो जो है, ये बात जब उनकी कोई नहीं सुनता तो वो अपने घोड़े को सुनाते हैं, जो मतलब इक्का गाड़ी का जो उनका अपना पोनी आप कह लीजिए, हॉर्स कह लीजिए, जो भी रहा होगा। क्योंकि दिस टाइम आई एम मिसिंग, मुझे कुछ रिकॉल मैं करके आपको बता रहा हूँ। उसका जिस्ट यही निकलता है कि वो लास्ट में अपने दर्द को किससे शेयर करते हैं, उस जो है जानवर से या उस हॉर्स से शेयर करते हैं। और हॉर्स बहुत ध्यान से सुनता है। सुनते सुनते हॉर्स की आंखों से आंसू निकलने लगता है, ये चीज दिखाया गया है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि अगर हॉर्स सुनता है, हॉर्स की आंखों से जो है आंसू निकलने लगता है, हॉर्स को आदमी की भाषा समझ में आती है, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे जो जो स्टोरी दिखाने की कोशिश की गई कि हॉर्स एक एनिमल है, बट दैट एनिमल इज बिहेविंग लाइक अ ह्यूमन, एक्टिंग और यू कैन से बिहेविंग लाइक अ ह्यूमन। तो जब कोई एनिमल जो है ह्यूमन जैसा बिहेव करने लगे, एक्ट करने लगे, तो हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको जो है बीस्ट फेबल कहते हैं। मैंने बताया कि ऐसा नहीं कि जो जॉर्ज रैमजे, टॉम रैमजे, द आंट एंड द ग्रास ऊपर, द माउंटेन एंड द स्क्वायरल, या जो है अंगूर खट्टे हैं, द फॉक्स का स्टोरी, नो नॉट एट। इसके अलावा बहुत सारा स्टोरी आपको इस सोसाइटी में देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोगों ने ऐसा लिखा है, और हम अपने आसपास में भी इन तमाम चीजों को देखते हैं कि अब तो बहुत सारे जो यूट्यूब चैनल पे लोगों ने जानवरों से संबंधित तो तमाम बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस भी लोगों ने शेयर किए, जहाँ पे हम बीस्ट फेबल को समझ सकते हैं। तो अगेन शेयरिंग विद यू व्हाइट बोर्ड एंड टेकिंग द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज अ पैरेबल, PARABLE, पैरेबल। अब नाउ हियर यू फाइंड कि जो पैरेबल है वो क्या है। अ पैरेबल इज अ शॉर्ट नैरेटिव। पहली बात तो इट इज अ वेरी शॉर्ट नैरेटिव, it is a very short narrative about human beings, about human beings, about human beings, presented so as to stress, PRESENTED, presented so as to stress
presented so as to stress the tacit analogy, TACIT, the tacit analogy, ANALOGY, are parallel with a general thesis, are parallel with a general thesis, general thesis with a general thesis, or lesson that the narrator is trying to bring, or lesson that the narrator is trying to bring is trying to bring home to his audience, to his audience. सो अगर आप देखिएगा तो मैंने आपको जो बताया इसमें कि ये चीजें रही हैं, और ये जो है जीसस का फेवरेट डिवाइस रहा एज अ टीचर। फुल स्टॉप बाद लिखिएगा, द पैरेबल वाज द पैरेबल वाज वन ऑफ जीसस फेवरेट डिवाइसेस, वन ऑफ जीसस फेवरेट, FAVOURIT, फेवरेट डिवाइसेस, DEVICES, devices, as a teacher, as a teacher. So I would like to explain here, यहाँ पे क्या वर्ड है जो खास करके पैरेबल को आपको लेकर के समझना है। इट इज अ वेरी शार्ट नैरेटिव। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये भी जो बात बताई जाएगी कहानी के माध्यम से बताई जाएगी। पैरेबल भी कहानी के माध्यम से ही चीजों को बताया जाता है। इट इज अ वेरी शार्ट नैरेटिव अबाउट, किसके बारे में, अबाउट ह्यूमन बींग्स। इसमें एनिमल्स नहीं होगा, जैसे अभी तक तो बीस्ट फेबल में एनिमल्स होते थे, लेकिन पैरेबल में जो है क्या होगा, ये इसमें ह्यूमन बींग्स होंगे, अबाउट ह्यूमन बींग्स प्रेजेंटेड सो एज टू स्ट्रेस। इसमें क्या किया जाता है कि पार्टिकुलर चीज को स्ट्रेस किया जाता है। स्ट्रेस समथिंग, एक जोर डाला जाता है, उस पर दबाव डाला जाता है, इस तरह से उसको दिखाया जाता है। क्या चीज दिखाने के लिए, द टैसिट एनालॉजी आर पैरेलल विद द जनरल थीसिस। दिस इज वर्ड जनरल थीसिस, द टेसिट एनालॉजी, कोई ना कोई एक ऐसा क्लियर मॉरल एजुकेशन, द टेसिट एनालॉजी, क्लियर मॉरल एजुकेशन आपको दिया जाएगा, और उसी के पैरेलल जो है एक जनरल थीसिस होगी। और इसका पर्पस क्या होता है, और लेसन, या उसमें कोई ना कोई लेसन दिया जाएगा, दैट द नरेटर इज ट्राइंग टू ब्रिंग होम, जिसके माध्यम से जो नरेटर है वह अपने लोगों को जो है क्या करना चाहता है, अपने अपने घर वापस लाना चाहता है। मतलब वो भटके हुए लोगों को राह दिखाता है, अपने अपने ऑडियंस को। द पैरेबल वॉज वन ऑफ जीसस फेवरेट डिवाइसेस, यह जो है जीसस का फेवरेट डिवाइसेस था, कैसे, एज अ टीचर, टीचर के रूप में। आई एम गिविंग इसका जो है यहाँ से भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरह से हम इसको समझ सकते हैं, या और भी एक दूसरे रूप में, खास करके स्टोरी को लेकर के या और किसी चीज को। अगर आप देखिएगा कि इफ यू गो विद दीज पॉइंट्स, तो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होता है कि जो पैरेबल है और जो घर की वापस लाने की बात की जा रही है, ये ज्यादातर जो है इसमें क्या होता था कि जो भी स्टोरीज होती थी, सब्जेक्ट मैटर होता था, वो बाइबल से, रिलीजियस टेक्स्ट से लिया जाता था।
और उसके बाद उसमें जो मॉरल एजुकेशन दिया जाता था वो ये बताने की कोशिश की जाती थी कि आखिर हमें जो है ईश्वर ने बनाया है और दोबारा हमें अब उस घर को जाना, कौन सा घर, लाइफ आफ्टर डेथ को। तो एक उस पे इम्फेसिस किया जाता था, जिसको लेकर के यहाँ पे 3-4 पॉइंट रखा गया है। एक तो ये पॉइंट रखा गया कि पैरेबल इट इज अ शॉर्ट नैरेटिव, ये एक शॉर्ट नैरेटिव है जिसमें क्या चीज होता है, किसके बारे में होता है, ह्यूमन बींग्स के बारे में होता है, बीस्ट के बारे में नहीं होगा, ह्यूमन बींग्स के बारे में, जिसमें प्रेजेंटेड सो एज टू स्टेट द टेसिट, जिसमें क्या होता था कि एक मॉरल एजुकेशन टेसिट एनालॉजी या उसी के उसमें जनरल वे में अगर देखा जाए जनरल थीसिस एक जनरल स्टेटमेंट दिया जाता था या मॉरल एजुकेशन होता था, जो नरेटर टाइम करता था टू ब्रिंग होम, जो भी कहानी बताने वाला होगा वह अपने ऑडियंस को जो है अपने घर की ओर लाना चाहता है। घर का मतलब कि उस कहानी में जो वह मैसेज देना चाहता है, वह चाहता है कि जो मैं मैसेज दे रहा हूँ, जो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ, जो मैं मॉरल एजुकेशन दे रहा हूँ, लोग या सुनने वाले या दर्शक इसको फॉलो करें। यह एक उसका पैरेबल का एक उद्देश्य होता था। लेकिन पैरेबल में जो भी सब्जेक्ट मैटर होता था वह रिलीजियस होता था, गॉड को लेकर के, लाइफ आफ्टर डेथ को लेकर के, इस तरह की चीजें उसमें रखी जाती थी। और एक मॉरल स्टेटमेंट या थीसिस ऑल दिस थिंग्स वी फाइंड या वी सी। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो आपको ध्यान में रखना था। इससे लेके कोई प्रॉब्लम किसी को? No, sir. Now there is another word, that is what, that is the exemplum. E X E M P L U M, exemplum. This is another other word, EXEMPLUM. अगर हम लोग एग्जाम्पलम की बात करेंगे तो ये भी क्या है, एक शॉर्ट स्टोरी या एक स्टोरी होती थी टोल्ड एज अ पार्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ द जनरल थीम। इसमें भी रिलीजियस सरमन वगैरह के लिए होता था। ये भी मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि जैसे एन एग्जाम्पलम को लेकर के एक पॉइंट ध्यान में रखना है, इट इज अ स्टोरी told as a particular instance, told as a particular instance told as a particular instance of the general theme in a religious sermon, of the general theme THEM in a religious sermon, RELIGIOUS religious sermon, SERM, sermon धार्मिक उपदेश। The device was popular in the Middle Ages. The device was popular in the Middle Ages. The device was popular in the Middle Ages. If I just say कि एक चौसर का द नन्स प्रीस्ट टेल में ये चीज आप देख सकते हैं। चौसर का द नन्स प्रीस्ट टेल, द नन्स प्रीस्ट टेल, NUN द नन्स PRIEST, प्रीस्ट टेल। इसमें जो है हम लोग एग्जाम्पलम, देखिए एग्जाम्पलम होता क्या है कि कोई भी चीज जो है जो धार्मिक उपदेश या जो धार्मिक मैसेज देना रहता था, उसको क्या किया जाता था कि उसको एक एग्जाम्पल दे करके लोगों को बताया जाता था। और वो जो एग्जाम्पल्स दिया जाता था या जो कैरेक्टर्स लिए जाते थे वो सबका सब जो है
उसमें एक लास्ट में लाइफ आफ्टर डेथ को लेकर के, गॉड को लेकर के, हीवन से लेकर के चीजें जुड़ी होती थी। ज्यादातर ये एग्जाम्पलम की ये खासियत है, जैसे इसमें भी यही चीजें रही। इसको एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हैं कि इफ आई टॉक अबाउट को एक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं गौतम बुद्धा जी का। याद होगा हम लोग भी, या जब आप थे तो यू ऑल हैव गॉन विद द स्टोरी, कि एक बुढ़िया गौतम बुद्धा जी के पास आती है और कहती कि मेरा लड़का मर गया है, उसे आप जिंदा कर दें, और आप तो एक तरह से कहा जाए कि मतलब आपके अंदर ऐसी डिविनिटी है या डिवाइन पावर है कि आप उन्हें उसे जिंदा कर सकते हैं। तो गौतम बुद्धा जी ने उनसे कहा कि आप ऐसा करिए कि जा करके आपको किसी भी घर से एक ऐसी एक मुट्ठी राख लेकर के आइए, उ- उस घर से लेकर के आइए जिसके यहाँ कोई डेथ ना हुई हो, जिसके यहाँ कोई डेथ ना हुई हो, तो मैं आपके बच्चे को जिंदा कर दूंगा। वो बुढ़िया गई, हर घर को का दरवाजा खटखटाती है, और उसके बाद जो है पता चलता है कि कोई भी घर ऐसा नहीं मिला जहाँ डेथ ना हुई हो। डेथ का मतलब ऐसा नहीं कि उसी दिन डेथ, कोई मतलब उस हर घर में कोई ना कोई मरा था पूरे लाइफ में, या पूरा जब तक का ये समय चल रहा था। तो बुढ़िया निराश होकर के वापस आ जाती है और गौतम बुद्धा जी से कहती है कि मुझे तो कोई ऐसा घर नहीं मिला। तो गौतम बुद्धा जी उससे कहते हैं कि आप ये सोचिए कि अगर जितना आप अपने बच्चे को प्यार करती है, अगर मैं आपके बच्चे को जीवित करूंगा तो जितने घर में आप गई हुई है सबके कोई ना कोई मरा हुआ है, और सबके बच्चे को या जो भी लोग मरे हुए हैं उन सबको वो प्यारे हैं, और वो सब चाहते हैं कि उनके लोगों को जिंदा कर दिया जाए। इट मीन्स दैट कि ये उसमें ये मैसेज देने की कोशिश की गई उस स्टोरी के बाद, कि बुढ़िया को ये समझ में आ जाता है कि जो लाइफ और जो डेथ है, यह एक साइकिल है। यह साइकिल ऐसा नहीं है कि किसी एक के साथ है और उसको फिर जो है जीवित किया जाएगा, या इस तरह की चीजें रही है। मतलब जो जीवन है, जो मृत्यु है, या ईश्वर के हाथ में है, और यह उसकी अपनी चीज है। और मैन इज बॉर्न बट टू डाई का स्टेटमेंट हर जगह वी गेट। तो गौतम बुद्ध जी ने ये जो एग्जाम्पल दिया, इस एग्जाम्पल में उन्होंने ये बताने की कोशिश की लाइफ आफ्टर डेथ का, गॉड का, या जो है मैन इज बॉर्न बट टू डाई। और अगर कोई ये सोचता है कि हमारे लोगों को जिंदा कर दिया जाए, तो यह एक सोच हो सकती है, उस पर कोई ऐसा नहीं कि कोई टैक्स लगने जा रहा है। लेकिन एग्जाम्पलम उन्होंने जो दिया कि आप जा करके किसी भी घर से एक मुट्ठी राख लेकर के आइए जिसके घर जहाँ पे कोई डेथ ना हुई हो। तो इस तरह के जो एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं या चीजें रखी जाती हैं, जिसमें जो है एक एक मॉरल एजुकेशन भी है, और वो जो मॉरल एजुकेशन है वो गॉड से, लाइफ आफ्टर डेथ से, लाइफ एंड डेथ से, या गॉड इज ओनली ओमनीपोटेंट ओमनीसिएंट, गॉड इज ओनली द ओनर और द रियल मास्टर ऑफ लाइफ एंड डेथ, मैन इज बॉर्न बट टू डाई। इस तरह से जब एग्जाम्पल या स्टेटमेंट दे करके कोई बात कही जाती है जो धर्म से जुड़ा होता है, जिसमें धार्मिक संदेश या धार्मिक नैतिक शिक्षा दी जाती है, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, एग्जाम्पलम कहते हैं। उस तरह की चीजें रही। ऐसा बहुत सारा जो है द बाइबल में भी और डेली लाइफ में भी, या जितने भी हम लोग कथा लोग देखते हैं कि कथा होता है, या और भी तमाम अवसरों पर तमाम तरह के जो है सत्संग वगैरह, तमाम प्रोग्राम या तमाम चैनल जो चले हुए हैं टीवी में, वो सब भी जो चल जाती है, उस सब के सब एग्जाम्पलम, वो सब जो एग्जाम्पल दिए जाते हैं वो सब एग्जाम्पल। तो आई थिंक यू गॉट इट। किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो you can ask. Excuse me, sir. Yeah. Sir, what is difference between a parable or example? Both are same What is the or diff different? नहीं, या अनडाउटली देयर इज अ डिफरेंस। एक्चुअली जो पैरेबल था वह क्रिश्चियनिटी में ज्यादातर यूज किया जाता था। एग्जाम्पलम जो है कहीं पर भी आपको देखने को मिलेगा, और जो एग्जाम्पलम है उसमें जो भी मॉरल थीसिस होता था, वह सारा का सारा मॉरल थीसिस क्या होता था, वह सबके लिए होता था। लेकिन जो पैरेबल है उसमें जो नैरेटर होता है, जो कहानी सुनाता है, वो बताता है, जिसको भी नैरेटर कहानी सुनाता है वो चाहता है कि वो जो एजुकेशन उसमें दे रहा है, जो भी उसके सुनने वाले हैं उन सबको वो उसको एक्सेप्ट कर ले, वो उसको एक्सेप्ट कर ले। और उसमें कोई एग्जाम्पल नहीं दिया जाता था। एग्जाम्पलम में जो है, जैसे एग्जाम्पल तो कोई ना कोई कैरेक्टर होगा, स्टोरीज होगा, चीजें चलेगी ही, लेकिन एग्जाम्पलम में हमेशा किसी न किसी चीज को एक एग्जाम्पल के थ्रू कि आप ऐसा करके लाइए, ये ऑब्जेक्ट, इस तरह की चीजें रही हैं।
और उसमें जो है एक संदेश इनडायरेक्ट वे में होता था, लेकिन जो पैरेबल होता था उसमें एक डायरेक्ट संदेश आपको मिलता है, डायरेक्ट कहानी उसमें बताई जाती है, हाँ ऐसा 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 है। लेकिन एग्जाम्पलम में हमेशा एग्जाम्पल दिया जाएगा, फिर जाके उसका एक मीनिंग लास्ट में निकलेगा। इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। बाकी दोनों में धार्मिक उपदेश उसमें चीजें रही हैं या इस तरह की चीजें देखने को मिलती है। आई थिंक विनोद जी यू गॉट इट। Okay, sir. Got it very well. Thank you so much. Okay. So just sharing with you another word. नेक्स्ट इज अ प्रोवर्ब। प्रोवर्ब तो कई बार पूछा जा चुका है, लगभग लगभग हर एग्जामिनेशन में आता है प्रोवर्ब। शॉर्ट पिथी स्टेटमेंट, PITHY। पिथी का मतलब होता है इनडायरेक्ट वे ऑफ सेइंग, शॉर्ट पिथी स्टेटमेंट, STATEMENT स्टेटमेंट्स। सर शॉर्ट पिथी का मीन्स क्या बताया आपने? पिथी का मतलब होता है इनडायरेक्ट वे ऑफ सेइंग, अप्रत्यक्ष रूप से किसी बात को कहना। ऑफ वाइडली एक्सेप्टेड ट्रूथ्स अबाउट एवरीडे लाइफ, ऑफ वाइडली एक्सेप्टेड ट्रूथ्स about everyday life। everyday life। फॉर एग्जाम्पल बहुत ही फेमस मुझे लगता है ये स्टेटमेंट भी है, डायलॉग भी है, परहैप्स राजकुमार का या किसका रहा है। पीपल इन ग्लास हाउसेस शुड नॉट थ्रो स्टोन्स। वही वाला कि जिनके घर शीशी के होते हैं वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंकते हैं। या प्रोवर में कोई भी चीजें इसमें होता क्या, एक ट्रेडिशनल मीनिंग जरूर उसमें होती है। शॉर्ट पिची स्टेटमेंट्स ऑफ वाइडली एक्सेप्टेड ट्रूथ्स, ऑल दीज थिंग्स वी फाइंड। तो ये चीजें क्या है आपका सर प्रोवर्ब उसी को कहते हैं ना जिसको हिंदी में कहते हैं कहावत। या कहावतें। या यू फाइंड कि दूसरा एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, फेस इज नॉट द इंडेक्स ऑफ द हार्ट। इफ आई से द नेक्स्ट एग्जांपल, ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, ये सब आपने सुना हुआ है, कोई नया ऐसा नहीं बताया जा रहा है। बस ये है कि थोड़ा सा वो शब्द जरूर पता होना चाहिए उसका डिफिनीशन क्या है। तो जब हम डिफिनीशन की बात करते हैं तो वी हैव टेकन प्रोवर्ब, जिसमें डिफिनीशन है एक तो शार्ट, जो यह स्टेटमेंट होगा शार्ट होगा, और कैसा होगा, पिथी। ये दो शब्द बिल्कुल याद कर लीजिएगा, शार्ट एंड पिथी स्टेटमेंट। एक छोटा सा स्टेटमेंट और वह स्टेटमेंट पिथी होगा। पिथी पाइथी का मतलब यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे हियर इट रिफर्स टू इनडायरेक्ट वे ऑफ सेइंग। जो भी बातें कही जाएगी डायरेक्ट नहीं कही जाएगी, बल्कि उसमें इनडायरेक्ट, उसमें बहुत सारा ट्रेडिशनल मीनिंग छुपा होगा, इनडायरेक्ट वे ऑफ सेइंग या स्टेटमेंट। और उसका क्या होता है, जो भी उसमें कहा जाएगा वाइडली एक्सेप्टेड ट्रूथ, उसमें जो भी सत्य कहा जाता है वह पूरा स्वीकार किया जाता है, पूरे समाज में पूरी दुनिया में वो वाइडली एक्सेप्टेड ट्रूथ होता है।
और यह जो वाइडली एक्सेप्टेड ट्रूथ होगा किससे रिलेटेड होगा? अबाउट एवरीडे लाइफ। किससे रिलेटेड होगा? एवरीडे लाइफ से। पीपल इन ग्लास हाउसेस शुड नॉट थ्रो स्टोन्स, ये भी कॉमन है। फेस इज नॉट द इंडेक्स ऑफ द हार्ट, ये भी आपका कॉमन है। तो आई थिंक यू गॉट इट। इसमें ऐसा कोई वो नहीं है जो कि हम लोग बहुत ज्यादा उस पर और बात करें। आई थिंक यू गॉट इट। Yes, sir. Got it? ओके, नाउ आई विल टेक वन मोर वर्ड। ये भी बहुत सिंपल वर्ड है लेकिन पूछा जाता है, खास करके इसका डिफिनीशन हमें पता होना चाहिए। दैट इज व्हाट? दैट इज अ एंटी हीरो। देखिए, आपको ऑलरेडी लग रहा है कि बहुत कॉमन सा शब्द है कि हीरो तो हीरो है, जो हीरो के एंटी होगा वो एंटी हीरो है। तो एंटी हीरो का मतलब विलेन नहीं है, आप ये समझने की कोशिश करिए। दूसरा चीज, जो हीरो है उसमें हीरोइज्म होता है। मैकबेथ भी आपका हीरो है, मैकबेथ को आप विलेन नहीं कह सकते हैं। जिसमें भी हीरोइज्म है वो हीरो है। हीरो का मतलब ये चीजें होता है। लेकिन जब अगर किसी स्टोरी में अच्छाई और बुराई के बीच लड़ाई होता है और जो अच्छाई के साथ खड़ा होता है वहां पर वो हीरो होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ज्यादातर ये चीजें अ, दिखाया जाता है, चाहे मूवी होगा चाहे आपका स्टोरीज होगा, कि अगर हीरो है तो उसमें विलन जरूर होगा। लेकिन जो ट्रेडिशनल शेक्सपियरियन ट्रेजिडीज जो वगैरह थी, उस शेक्सपियरियन ट्रेजिडीज में ये जरूरी नहीं था कि अगर उसमें हीरो है तो विलेन होगा। जैसे कुछ में तो है लेकिन ऐसा नहीं कि सब में। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम मैकबेथ की बात करते हैं तो मैकबेथ में हीरो आपका खुद मैकबेथ है, वहां पे कोई आपको विलेन नहीं है। लेकिन उसमें मैकबेथ में विलेनस नेचर है। मैकबेथ में विलेनस नेचर है। मैकबेथ हीरो क्यों है? बिकॉज ही इज द प्रोटेगनिस्ट सेंट्रल कैरेक्टर एंड ही हैज हीरोइज्म। और जो मैकबेथ है या जो हीरो होते थे उनको जो प्रेजेंट किया जाता है कि उनमें डिग्निटी होता है, पावर होता है, हीरोइज्म होता है, मैनिफेस्टिंग लार्जनेस होता है, दीज थिंग्स हीरोइज्म में होता है। और जब आप एंटी हीरो की बात करते हैं तो एंटी हीरो बिल्कुल उसके उसके अपोजिट होते हैं। तो एंटी हीरो क्या है? एक तो पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि द चीफ पर्सन, CHIEF, द चीफ पर्सन in a modern novel or play, in a modern novel or play, or play whose character is widely discrepant, whose character is widely discrepant, DISCREPANT, whose character is widely discrepant from that of the traditional protagonist, from that of the traditional protagonist, protagonist, or hero of a serious literary work, hero of a serious literary work, instead of manifesting largeness
comma, dignity, power or heroism, dignity, power or heroism, the anti-hero is petty, the anti-hero is petty, comma, ignominious, passive, ignominious, M-I-N-I-O-U-S, passive, clownish or dishonest, clownish or dishonest, C-L-O-W-N-I-S-S, clownish, or dishonest, H-O-N-E-S-T, or dishonest. In Daniel Defoe's Moll Flanders, F-L-A-N-D-E-R, मोल फ्लैंडर्स एक नावल का नाम है। In Daniel Defoe's Moll Flanders, the heroine is a thief, H-E-R-O-I-N, the heroine is a thief and prostitute. ये चीजें आप मूवीज में भी बहुत सारा देखें, खास करके एक आई एम मिसिंग द नेम ऑफ दैट मूवी, करीना कपूर का रोल ये था जो है एंटी हीरोइन या एंटी हीरो का। और इसके अलावा बहुत सारा आप ऐसा भी देखेंगे कि एंटी हीरो के सेंस में अगर आप वेलकम मूवी देख लीजिए, वेलकम मूवी में अनिल कपूर का जो रोल है, या अनिल कपूर के अलावा उनका जो और कौन सा वो है हीरो, जस्ट मिसिंग द नाना पाटेकर, वो सब एंटी ही, या नाना पाटेकर, या so here I am telling you what I have taken here, I have taken anti hero। अब इस एंटी हीरो में क्या होता है, एंटी हीरो में भी एंटी हीरो वही होगा कि किसी भी वर्क का या किसी भी मूवी का जो चीफ पर्सन होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना, ऐसा नहीं कि कोई भी साइड हीरो, कोई भी कॉमन आदमी का कैरेक्टर थोड़े समय के लिए हो तो वो एंटी हीरो नहीं होगा। जो भी उस वर्क का चीफ पर्सन होगा, खास करके मॉडर्न नॉवेल या प्ले में ये चीज देखने को मिलता है। whose character is widely discrepant, जिसका जो कैरेक्टर होगा वो क्या होगा, डिस्क्रिपेंट होगा। डिस्क्रिपेंट हियर रिफर्स टू व्हाट, कि उस वो जो है कैरेक्टर आप कह सकते हैं कि समाज में बहुत अच्छा नहीं माना जाता, बल्कि वो रिडिकुलस हो सकता है, वो जो है एब्यूजिंग हो सकता है, ह्यूमिलिएटिंग हो सकता है, या जो है उस काम को सोसाइटी बहुत अच्छा नहीं मानती है। तो इस वजह से उसके लिए यहाँ पे वर्ड क्या डिस्क्रिपेंट होगा, फ्रॉम दैट ऑफ द ट्रेडिशनल प्रोटेगोनिस्ट। जैसा कि हम ट्रेडिशनल प्रोटेगोनिस्ट देखते हैं, जो ट्रेडिशनल कैरेक्टर होते थे या हीरो होते थे, वे कैसे होते थे, किसी भी सीरियस लिटरेरी वर्क में वो ज्यादा अच्छे रंग से दिखाया जाता था उनको। तो लेकिन जो एंटी हीरो होगा वो क्या होगा, इंस्टेड ऑफ मैनिफेस्टिंग लार्जनेस, वो लार्जनेस नहीं होगा, उसमें डिग्निटी नहीं होगी, पार नहीं होगा, हीरोइज्म नहीं होगा, ये सब नहीं होगा। बल्कि क्या होगा, एंटी हीरो जो होगा पेटी होगा, इग्नोनिमस होगा, पैसिव होगा। एक्टिव नाउन की क्या होगा, पैसिव होगा, वो क्लाउनिश होगा, डिसऑनेस्ट होगा। इस तरह का एंटी हीरो का कॉन्सेप्ट दिखाया जाता है। जैसे मैंने बताया, इन डैनियल डिफोज मॉल फ्लैंडर्स द हीरोइन इज थीफ, अगर कोई हीरोइन जो है थीफ है या प्रोस्टिट्यूट का रोल करती है, तो कहीं से भी क्या होगी, वो कहीं से भी जो है आप नहीं कह सकते हैं कि वो हीरोइन है, बल्कि वो एंटी हीरोइन है, एंटी हीरोइन और एंटी हीरो, क्योंकि वो थीफ है और प्रोस्टिट्यूट है। या जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का अगर आप लेंगे तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का देखिएगा मिसेस वारेंस प्रोफेशन,
उसमें भी जो प्रोस्टिट्यूशन को लेकर के जो जिक्र किया गया या दिखाया गया है। तो दीज आर द कॉन्सेप्ट, दीज आर द पॉइंट्स जो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये एंटी हीरो का ये सब चीजें रही है। इसके अलावा हमें कुछ और वर्क समझना चाहिए कि मॉडर्न एज में खास करके थिएटर ऑफ एब्जर्ड में हम इसको ज्यादा देखते हैं। एक वेटिंग फॉर गोडो में अगर आपको याद होगा सैमुअल बेकेट का ड्रामा वेटिंग फॉर गोडो, उसमें व्लादिमीर और स्ट्रैगन वो जो रहे हैं, तो इसमें भी हम इसको देखते हैं। खास करके नोट करके लिख लीजिएगा, इन थिएटर ऑफ एब्जर्ड such characters can be seen. Can be seen. Example, in Waiting for Godot, Godot, in Waiting for Godot, Vladimir and Stragan. Vladimir and Stragan. ऐसे ही एंड गेम में और बहुत सारे वर्क हैं जहाँ पे आप इन सबको देख सकते हैं। सो ये सब चीजें हमें क्या करना चाहिए, हमें ध्यान में रखना चाहिए कि या या सो दीज वर द वर्ड्स, ये चीजें हैं। थोड़ा सा इधर एक दो दिन या एक दो दिन कह रहे हैं, सॉरी 30 तक क्लासेस आपका टाइमिंग को लेके थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा, मुझे समझ सकता हूँ। और अभी मैं कुछ आपको और मैटर भेजूंगा, तब तक आप ये सब चीजें जितना पढ़ाया गया था उसको आप रिवाइज कर लीजिएगा। मैं यहीं तक ही आज वो